भाजपा के स्टार प्रचारक नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने लालकुआं पहुंचकर नगर पंचायत लालकुआं सीट से पार्टी के अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के समर्थन में नगर में विशाल रोड शो किया। यह रोड शो भाजपा के वरिष्ठ नेता सरदास गुरुदीप सिंह के कार्यकाल में शुरू होकर लालकुआं के मुख्य बाजार वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 में जनसंपर्क करता हुआ वापस कार्यालय पहुँचकर समाप्त हुआ। इस रोड शो में नैनीताल सांसद अजय भट्ट, स्थानीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक नवीन दुमका, भाजपा और चुनावी प्रभारी कमलेंद्र सेमवाल, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित, पूर्व चेयरमैन पवन चौहान, पूर्व चेयरमैन लालचंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष सतीश नेनवाल सहित पार्टी के तमाम नेता पदाधिकारी और भारी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। मत से जीत रहे हैं। मैं जहां भी अभी तक प्रदेश में गया हूं तो यही माहौल सब जगह है। लोगों का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने तो विश्व में भारत को पहला दर्जा दिला दिया है, कायाकल्प कर दिया है देश का। जो काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है। अभी उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून और यूसीसी एक्ट, इसने तो धूम मचा दी है। यूसीसी इसी बीच शायद इस महीने या एक आध महीने में लगने वाला है, जिसकी पूरी तैयारी हो गई है। हम भारत में पहला राज्य बन गए हैं जहां पर समान नागरिकता संहिता लागू हो रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, एक इतिहास भी हमने बना दिया है। विकास की चौतरफा योजनाएं गंगा बहा रही हैं। आप यहां पेयजल की स्कीम हो, चाहे सड़कों का डामरीकरण हो। क्या हालत थी यहां से जब हम हल्द्वानी जाते थे, 500 करोड़ रुपए डंप पड़ा था। माननीय विधायक जी ने याद दिलाई, लगे हम लोग आज देख लीजिए जैसे दिल्ली में चल रहे हो, ऐसा लगता है। कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते थे। और भी एक से एक बड़े काम हम यहाँ पर लाए हैं, आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं। विकास में कहीं रुकावट नहीं आएगी। केंद्र में हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ पर प्रदेश में हमारी सरकार माननीय धामी जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर हमारी सरकार पंडित प्रेमनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी तो मैं समझता हूं गंगा बहेगी विकास की। तो मेंबर तो जिताओ आप इस बार सारे लोग। मैं तो अपील करूंगा सबसे, जो कभी नहीं हुआ वो हो जाएगा। आपने अभी देख ही लिया किस तरह से यहाँ की नगर पालिका में पिछले दिनों काम कराए हमने, किस तरह से आगे आज एक उदाहरण दिए जाते हैं लालकुआं के। और तो और यहाँ पर ओपन जिम तक हमने लगा दिया, कई चीजें लगा दी है। हाँ, और 24 करोड़ रुपए रेलवे स्टेशन के लिए लाए हैं। अभी अभी बंगलौर के लिए भी एक ट्रेन चल गई है, क्योंकि यहाँ पर आचार संहिता थी, उसको हम विधिवत झंडी नहीं दिखा पाए। कम लोगों को पता होगा, मैं आपको भी बताता हूँ कि बंगलौर के लिए भी एक ट्रेन यहाँ से लग गई है। इससे पहले बाईपास के लिए मैं मालिकाना का दे देता हूँ। अभी हमारे राजस्व गांव के बारे में जो बैठक हुई थी, माननीय विधायक जी ने पूर्व में ली थी, मैंने इसको संसद में उठाया था। उसको अमली जामा पहनाया जा चुका है, फाइनल पर है। मैंने अभी अभी राजस्व सचिव से भी बात करी है, हवाला भी दिया है कि जब कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी कोई काम को करती है, वो पास करती है, जिसमें डीएफओ भी बैठते हैं, फिर उसमें अन्य जगहों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वन भूमि पर होने के कारण बाईपास में थोड़ी टेक्निकल परेशानियां रही हैं। किस तरह से धुलेगा, साफ होगा, हम लगे हैं उस पर, उसमें भी कोई चिंता नहीं है। फिर जोर लगाएंगे। कभी फाइल ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी खारिज होती है, लेकिन हम उसे ओपन कर रहे हैं। हम भी बैठने वाले नहीं हैं। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी दिक्कत आ रही है। मैं कह रहा हूं कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए। डबल इंजन की सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कानून और नियम ऐसे होते हैं जिस पर सरकारों से ऊपर न्यायालय होते हैं, आप सब जानते हैं। तो इसलिए उसमें थोड़ी दिक्कत वन भूमियों पर रहती है। ईश्वर चाहेगा तो उसका भी निराकरण करवाएंगे। आखिर में चुनाव के लिए प्रेमनाथ पंडित, कमल का फूल, 7 वार्डों में हमारे मेंबर, और अगर कोई भी प्रस्ताव पास करेंगे, मेंबर जीते होंगे, तो कोई कहीं पर अवरोध पैदा नहीं कर सकता है। हम अच्छे अच्छे कानून पास करा लेंगे। लालकुआं के हित में जितने कानून होंगे वो पास कराएंगे, वो योजनाएं लाएंगे, और एक इतिहास यहाँ पर भी हम रचने वाले हैं। माहौल पहले से ही चेंज है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही पूरा माहौल है। वो तो कहीं पर जो कुछ लोगों द्वारा तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उनमें कोई दम नहीं है। लोग आज पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोगों को सब जानकारी है, वो जानते हैं
कि सरकार प्रदेश में भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है। अगर उन्होंने पिछले 5 वर्षों के और उससे पहले के जो 5 वर्ष है, उन दोनों के कार्यकाल का जो है, उन दोनों कार्यकालों के अंतर को उन्होंने देखा है लोगों ने, और उन्हें महसूस हो रहा है कि विगत 2-2.5 वर्षों में, 3 वर्षों में जो काम यहाँ पर हुए हैं, चाहे पेयजल को लेकर 23-24 करोड़ रुपए के काम हो, चाहे हमारे वो जो गौला जो हमारा रोड है उस पर जो फ्लाईओवर बनना है उसको लेकर हो, अभी जल्दी हम लोग सीवर लाइन का काम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। लालकुआ के लोगों की जो बरसों पुरानी मांग थी भूमि के मालिकाना हक की, उसको हम लोगों ने निस्तारित कर दिया, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब हमेशा के लिए आदेश वैलिड रहेगा। तो इस तरह के प्रयास हमने किए, तो लोगों को जानकारी है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, उनको पता है कि अगर हम लोग जिसकी सरकार है अगर उसका चेयरमैन बनाएंगे तो शहर का चौमुखी विकास होगा। महिला को देखते हुए वोट कहीं वहां चले जाए। देखिए, ये जहां तक उनको, तो उन्होंने बहुत कैंडिडेट ढूंढे और उनको तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की लहर के आगे उनको खड़े करने का उनके प्रत्याशी साहस नहीं कर पाए, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक ऐसी महिला को, जिनका न यहाँ पर उनका रहना होता है और ना वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति वापी है, ना ही उनका शहर के जो सामाजिक सरोकार हैं उनसे कोई संबंध रहा है, वो उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। तो इसलिए जो है हम तो कहना चाहते हैं कि मुकाबले में भी कहीं नहीं है वो लोग। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, चेयरमैन पद के प्रत्याशी को और सातों वार्ड मेंबर के प्रत्याशियों को अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है, मगर जब हमारे वरिष्ठ लोग हमारे बीच में आते हैं तो उससे और उत्साहवर्धन कार्यकर्ताओं का होता है। तो आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता घर से निकले और उन्होंने पूरे मार्केट में संपर्क किया और जो है एक रोड शो जैसा भी किया है, और हमें उम्मीद है कि जो मार्जिन हमारी जीत का है वो इससे और 200-300 वोट और बड़ा होगा, तो हम अच्छे मार्जिन से भी सीट को जीतने आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जैसे कार्यकर्ता पे आपने विश्वास किया, और मैं इस विश्वास को पूर्ण दृढ़ प्रतिज्ञा करूंगा। और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है मुझे मौका दिया, और आज हमारे सांसद जी, विधायक जी, सारे प्रदेश के सारी हमारे सांसद विधायक सभी लोग आए, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और यहाँ की जनता का आज स्नेह मुझे देख करके बहुत मुझे खुशी हुआ कि पूरी लालकुआं नगर पंचायत सीमा के अंतर्गत सभी जनता, लगभग कम से कम 400 जनता थी आज, और मुझे जनता को देख करके मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। आप उसमें काम करेंगे। पहला मुद्दा तो मेरा ये होगा कि जो नगर पंचायत का जो भू स्वामित्व है, 6 महीने के अंदर पूरी नगर के सभी गणमान्य लोगों का, सबको जो है मालिकाना हक दिलवाऊंगा, ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है। दूसरा मेरा यह है कि जो हाट बाजार का काम काफी दिन से रुका हुआ है, आते ही कम से कम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसमें, ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें नीचे की सब्जी की दुकान होगी, ऊपर जो है कॉम्प्लेक्स होगा, लोगों को काफी दुकानें होगी, रोजगार मिलेगा लोगों को।